Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students of grade 7. It is your recorded lesson of science and I am your science teacher Miss Aisha. So get ready for your class. Open your books. We have started unit number 6 which is composition of matter. हमने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट कर दिया था और हमारे लेसन का नेम था composition of matter. In this unit we have discussed about matter. इस लेसन में हम मैटर के कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ रहे थे कि मतलब मैटर किस तरह बनता है. फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं. उसके बाद हम लोगों ने एलिमेंट्स का टॉपिक पढ़ा था दैट व्हाट आर एलिमेंट्स. वी हैव ऑल्सो लर्न द नेम्स ऑफ सम एलिमेंट्स एंड देयर सिम्बल्स, देयर एटॉमिक मासेस एंड देयर मास नंबर्स. ओके. देन वी हैव लर्न अबाउट आइसोटोप्स के आइसोटोप्स क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं. देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है वो किस तरह से होती है, वो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक में डिस्कस किया था. देन वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट वैलेंसी कि वैलेंसी क्या होती है. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ आयन्स कि आयन्स किस तरह बनते हैं. सबसे पहले आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट व्हाट आर आयन्स. आयन्स क्या होते हैं. मैंने आप लोगों को बताया था कि एटम को स्टेबल करने के लिए अपने आउटर ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं. सो अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है और उस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है. ओके. So, open your books page number 76 and see this topic. The atoms of some elements can obtain full shells by losing or gaining electrons when they react with each other. Atoms के कुछ elements ऐसे होते हैं, elements के कुछ atoms ऐसे होते हैं जो कि अपना last shell या orbit को complete करने के लिए कोई भी electron loss कर देते हैं या gain कर देते हैं. Then वो क्या बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं. Ions are of two types. आयन्स की 2 टाइप्स होती हैं. नंबर फर्स्ट वन इज़ कैटाइंस. फर्स्ट वन क्या होता है, कैटाइंस. एंड सेकंड वन इज़ एनाइंस. सेकंड वन कौन से होते हैं, एनाइंस होते हैं. अब कैटाइंस और एनाइंस में क्या डिफरेंस है. अगर कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा अपना आउटर ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, सो इट इज़ अ कैटाइन. इज़ दैट क्लियर. अगर किसी एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हो तो वो कैटाइन बन जाता है. एंड व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए, देन इट बिकम्स एनाइन. ओके. नाउ सी द हेडिंग ऑफ कैटाइंस ऑन पेज नंबर 76. These are formed when an atom loses electron and the number of protons will be more than the number of electrons and it has a positive charge. सबसे पहली चीज़ क्या कि कैटाइंस पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब उनके ऊपर प्लस का साइन होता है. और कैटाइंस के जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उनकी तादाद नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है. क्यों, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं अपना लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए. ओके. अब मैं आपको सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको समझाने जा रही हूँ. सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फर्स्ट ऑर्बिट में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 2 आते हैं. के शेल में 2 एलिमेंट्स आ गए. उसके बाद 2 के बाद उसके बाद जो रिमेनिंग होते हैं वो एल शेल में किस तरह अरेंज हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, जिस तरीके से आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है. ठीक है. के एल. अब के और एल में अरेंज होने के बाद सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है जो कि नेक्स्ट शेल में आ जाता है. तो सोडियम एटम जब इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो वो स्टेबल हो जाता है. ओके. अब आप ये देख रहे हैं कि क्या इसको स्टेबल होने के बाद इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाते हैं. नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं. इलेक्ट्रॉन यहाँ 10 है, प्रोटॉन्स यहाँ 11 है. तो इस तरीके से सोडियम का एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या बन जाता है, कैटाइन बन जाता है. इज़ दैट क्लियर. नाउ सी द हेडिंग ऑफ एनाइंस. व्हाट आर एनाइंस. These are formed when an atom gains electron and the number of proton will be less than the number of electrons and have a negative charge. एनाइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. तो जब उनके अंदर नए इलेक्ट्रॉन
आ जाते हैं तो उनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ऑफ कोर्स क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से कम हो जाते हैं। अब सी द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन एटम। क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स होते हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसकी अरेंजमेंट आप देखिए, के शेल में 2 एलिमेंट्स, एल शेल में 8 एलिमेंट्स। अब 2 और 8 कितने हो गए, 10। तो एम शेल में अरेंज होने के लिए आपके पास कितने एलिमेंट्स रिमेनिंग बचते हैं, 7। अब 7 को 8 करने के लिए वो ऑफ कोर्स एक एटम को गेन कर लेता है, ठीक है। तो एक एटम गेन करने के बाद उसके पास टोटल कितने एलिमेंट बन जाते हैं, 18। सो इस तरीके से उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से कम हो जाते हैं। सो इस तरीके से वो क्या बन जाता है, एनाइन बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस वेरी वेल। बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं जिनको आप जब अरेंज करेंगे तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे या ज़्यादा होंगे। तो अगर वो एलिमेंट को गेन करता है, अगर वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो एनाइन बन जाता है, और अगर लॉस करता है तो कैटाइन बन जाता है। ओके, अब आप ये देखिए, आपके पास नीचे एक टेबल गिवन है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स की नेम्स मेंशन है। सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कपरस, क्यूप्रिक, फेरस। ओके, अब आप इसमें देखेंगे कि आपके पास कहीं पर +2 का साइन आ रहा होगा, कहीं पर सिर्फ प्लस लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, सिर्फ माइनस लिखा हुआ है। इट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, -2 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। सो इट बिकम्स एनाइंस। और कैटाइंस कौन से होते हैं, आप देख सकते हैं कि सोडियम क्या है, कैटाइन है, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसने एक एटम गेन किया है, ठीक है। तो इस चार्ट को आप बहुत ध्यान से केयरफुली देख लीजिएगा, सो यू कैन ईजिली लर्न द एग्जाम्पल्स ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। तो स्टूडेंट्स, आगे अपने नेक्स्ट पार्ट में हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं।